today's topic for civil engineering same 5 is impact of jets and jet propulsion. So jets and jet propulsion, as you all know, when we are talking about fluid mechanics, now we are looking after the application of fluid mechanics. So in that we are looking this chapter, that is impact of jet and jet propulsion. So let's get decided and started with our today's topic. Now what is jet and what is the propulsion? So when we talk about a spray or a jet, we have an impact of the fluid on something or any plate or any object which we are considering in that particular chapter. So if I am talking about impact of jet, there are two options I have. First one is force exerted by the jet on a stationary plate, and second one is force exerted by the jet on a moving plate. So what will be the difference? What we have to decide over here is when I am applying a jet spray or a water on any particular substance, so I am considering over here as a stationary plate. मैं एक में कंसीडर कर रहा हूँ मेरी स्टेशनरी प्लेट है, सेकंड में कंसीडर कर रहा हूँ मेरी प्लेट जो है वो मूविंग है. तो स्टेशनरी प्लेट में मेरे तीन ऑप्शन आते हैं. फर्स्ट वन इज when plate is inclined, first one is plate is vertical, second one is when plate is inclined, and third one is when plate is curved. तो मेरे तीन ऑप्शन है जिसमें मेरा फोर्स पानी का कोई भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उसका फोर्स मेरे को अगर कैलकुलेट करना है, मुझे इंपैक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो वो तीन टाइप पे कैलकुलेट कर रहा हूं. फर्स्ट वन व्हिच आई एम कंसीडरिंग ओवर हियर इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट. जो प्लेट है वो स्टेशनरी में वो हिल नहीं रही है और उसमें मेरे तीन ऑप्शंस है स्टेशनरी में. फर्स्ट वन इज जब प्लेट सीधी है इन वर्टिकल, सेकंड वन प्लेट इज इंक्लाइंड एंड थर्ड वन प्लेट इज कर्व. सो वो कर्व शेप में हम लोग को फोर्स एक्सर्टेड जो रहेगा वो हम लोग कैलकुलेट करना है. So this is my first topic. Second one in that same chapter we have force exerted by the plate on a moving plate. So अभी जो प्लेट है वो फिक्स नहीं है, अगर उस पे अगर जेट प्रोपल्शन लग रहा है या फिर इंपैक्ट गिर रहा है तो इंपैक्ट की वजह से प्लेट हिलने वाला है. इट्स गोइंग टू बी मूविंग. सो सेकंड टाइप में भी सेम हमारे तीन टाइप्स रहेंगे. फर्स्ट वन इज व्हेन प्लेट इज वर्टिकल, ओके. सेकंड वन इज व्हेन प्लेट इज इंक्लाइंड, and last one which is same when plate is curved. So भी समझेंगे कैसे. भी हम लोग ऑप्शन को समझ गए, हम लोग क्या करना है, हम लोग को इंपैक्ट जो है वो कैलकुलेट करना है. कोई भी फ्लूइड अगर कोई प्लेट पे लग रहा है, ओवर हियर इन दिस चैप्टर में कंसिडरिंग प्लेट, तो प्लेट पे जब पानी लगने वाला है वो पानी का इंपैक्ट क्या रहेगा. तो उसमें हम लोग के तीन क्राइटेरियाज आते हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स आएंगे. फर्स्ट वन विल बी द वेलोसिटी, second one will be the area, and उसके बाद उसपे जो impact मिलेगा that will be calculated by Fx, that is force exerted by that particular jet or that fluid. Okay, so these are my topics. Let's move forward with first topic, that is force exerted by the jet on a stationary plate. अभी मैंने जैसे देखा था मैंने तीन ऑप्शंस थे. स्टेशनरी प्लेट में मेरा एक प्लेट वर्टिकल है, सेकंड में इंक्लाइंड है, थर्ड में मेरा कर्व है. तो हम लोग फर्स्ट में स्टेशनरी प्लेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं. ये मेरा पाइप है, लेट्स कंसीडर नोजल. ठीक है, ये पाइप के आगे मेरा जो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज नोजल. वो नोजल से जो स्प्रे बाहर निकल रहा है, जो पानी बाहर में निकलने वाला है, दैट इज गोइंग टू स्ट्राइक ऑन दिस स्टेशनरी प्लेट. ओके, दिस प्लेट इज स्टेशनरी. ओके, so let me just highlight it so that you will get to understand. So this is my stationary plate which is fixed, which is not going to move in my first topic. So जैसे ही पानी इस पे लगेगा, पानी क्या होगा, स्ट्राइक करके इंपैक्ट दोनों साइड से जाने वाला. सो उसकी वेलोसिटी जो रहेगी, we have three aspect over v, that is velocity. Okay, small a, that is my area. Okay, area of that jet. So ये कैलकुलेट करने के लिए I have to understand this diagram. Along with that I have to understand the terminology. So first terminology is pipe which I am using. Pipe का nozzle है, nozzle से वो streamline flow बाहर निकलने वाला है. And third one is my stationary plate. Okay, now in every condition this plate will be changing. हमारा जो impact रहेगा जो पाइप का that will be similar. तो ये जो प्लेट है right now in first condition is going to be stationary. तो stationary plate के लिए हम लोग we will consider work for our first derivation. So let's start with that. So when I am talking about impact, what I have to consider is Fx, that is force exerted by that particular jet on my stationary plate. So हम लोग जैसे डायग्राम देख रहे थे, डायग्राम में हम लोग ने देखा, डायग्राम में जब भी पाइप से पानी निकल रहा है वो पानी जाके स्ट्राइक हो रहा है ये प्लेट पे. तो प्लेट पे पानी जब भी स्ट्राइक हो रहा है, व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट इस पे गिरेगा. सो व्हाट इन इम्पैक्ट व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज मुझे कैलकुलेट करना है Fx, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय माय वाटर ऑन दैट स्टेशनरी प्लेट. सो ओवर हियर my Fx will be, what will be the Fx, कितना मोमेंटम चेंज होके वो जो पानी है वो प्लेट को स्ट्राइक करा, that I have to calculate. So I will say it over here, rate of change of momentum.
सो अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर मैं बोल रहा हूँ तो मोमेंटम का फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल, जब हम लोग रेट कैलकुलेट करते हैं व्हाट वी कैलकुलेट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. व्हाट विल बी फर्स्ट टर्म विल बी ऑलवेज इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम. सो व्हाट आई कैन से ओवर हियर इज इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम. ओके, सो ये जब भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू माय वेलोसिटी. ओके, सो ओवर हियर आई कैन राइट इट ओवर हियर एज मास इनटू, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी लेट्स गेट बैक टू अगेन आवर डायग्राम. मेरी जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में ओवर हियर व्हाट इज माय वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी v. यहाँ पे जो स्पाइक से मेरी वेलोसिटी जा रही है वो सेम रहेगी फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. और जब भी मैं फाइनल स्टेट की बात कर रहा हूँ, फाइनल स्टेट इज माई जब भी मेरा पानी स्टेशनरी प्लेट पे जब भी स्ट्राइक कर रहा है दैट विल बी माय फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी जो मैं कैलकुलेट करूंगा उस पर लगने के बाद जब भी पानी नीचे गिर रहा है उसकी वेलोसिटी रहेगी नहीं रहेगी. सो फर्स्ट नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, मेरी दो वेलोसिटी है, एक जो पाइप से बाहर निकल रही है एंड सेकंड वन जब भी स्ट्राइक होने के बाद पानी में जब भी नीचे गिर रहा है वो मेरी लास्ट फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय डेरिवेशन, मेरी इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम में मैं इनिशियल में मेरा इनिशियल वेलोसिटी लूंगा. सो मास इनटू माय इनिशियल वेलोसिटी. ओके, एंड माइनस फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, मास इनटू माय फाइनल वेलोसिटी. ओके, सो दिस इज माय डेरिवेशन टिल नाउ. यहाँ तक समझा है हम लोग क्या कर रहे हैं. मोमेंटम हम लोगों ने देखा, मोमेंटम को मैंने डिवाइड कर दिया मास इनटू वेलोसिटी में. अभी जो मेरा मास है दोनों साइड में कांस्टेंट है, मैं उसको बाहर निकाल लूंगा, दैट इज मास इनटू अभी मेरा क्या हो गया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था मेरा, दैट इज v. एंड मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट जहाँ पे पाइप से वेलोसिटी निकल रहा है वेलोसिटी मेरा v है, बट स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी मेरा 0 हो रहा है. ठीक है, जैसे स्ट्राइक होगा देयर इज नो वेलोसिटी एक्टिंग ऑन इट, तो मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ओवर हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मास, व्हाट विल बी द मास, मास पर सेकेंड. ओके, मेरा फ्लूइड जो है वो मूविंग है तो मुझे उसका मास निकालना है, मूविंग फ्लूइड का मास निकालना है, दैट इज मास पर सेकेंड निकालना होगा मुझे. मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मास नहीं निकाल रहा हूँ, तो दैट विल बी मास पर सेकेंड एंड ओवर हियर v माइनस 0. सो व्हाट इट विल बी, मेरा मास पर सेकेंड क्या होगा, रो माई डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू माय एरिया एंड इनटू माय वेलोसिटी. ओके, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है. सो व्हाट विल बी माय फाइनल डेरिवेशन, दैट इज रो a v द होल स्क्वायर एंड दैट इज माय fx फॉर माय स्टेशनरी प्लेट. अंडरस्टूड. तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ. पहले मैंने मोमेंटम लिया, मैंने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिया. इनिशियल मोमेंटम को मैंने डिवाइड कर दिया, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी मैंने इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर किया है, फाइनल मोमेंटम में मैंने कंसीडर किया है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. अभी यहाँ पे मास ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली कॉमन निकाल दिया. मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी था एज आई सेड इन दिस डायग्राम, मेरा फर्स्ट वेलोसिटी है वो v है, पाइप के अंदर जैसे ही स्ट्राइक होता है मेरा वेलोसिटी 0 हो रहा है. तो यहाँ पे मैं सेम लिखूंगा, मैंने जब यहाँ पे लिखा मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो है v है, मेरा फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया. मास पर सेकंड क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज पानी जो हो रहा है पाइप में से फ्लोइंग है, तो फ्लोइंग मास का अगर मैं फ्लोइंग फ्लूइड का मास निकाल रहा हूँ दैट विल बी मास पर सेकंड एंड दैट विल बी रो इनटू a इनटू v. सो अगर ये मैंने डेरिवेशन सम अप करने गया तो माय फाइनल डेरिवेशन फॉर माय स्टेशनरी प्लेट विल बी fx इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर. ओके, if you have understood please subscribe our channel and keep looking for next video and see you in the next lecture. Thank you so much.